हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बाय इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी दिवाली की तैयारी? मस्त कपड़े वपड़े खरीद लिए आप लोगों ने? ड्रेस खरीदते हो ना? नहीं, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि नहीं, ड्रेस खरीदी जाती है दिवाली पे, नए नए कपड़े पहने जाते हैं, राइट। तो क्या कर रहे थे अपन? आज हम लोग की थर्ड क्लास है, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट, क्लास 9th, ठीक है। और हमने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था, हमने 13.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था और एग्जांपल्स मैंने लास्ट क्लास में आपको 2 एग्जांपल करवा दिए थे, ठीक है। और आज अपन एक्सरसाइज करेंगे। बेसिकली क्यूबॉइड और क्यूब के ऊपर ही ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। वही सेम चीज़ बोलूँगा, पहले आप खुद से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद खुद से पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मेरा आंसर देखेंगे, ठीक है। आपसे होता है या नहीं होता, जब भी आप मेरा आंसर देखेंगे एक बार खुद से ट्राई करेंगे, ताकि आपको क्या है अच्छे से समझ में आएगा। पहले खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें ताकि आप सारे क्वेश्चन अपने आप से खुद से बना सकें, उसके बाद आप मेरा वीडियो गो थ्रू करें, ठीक है। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर विड्थ एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड. It is open at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the box. ठीक है, आपके सामने कोई प्लास्टिक बॉक्स दे रखा है, ठीक है। अपन आपके सामने, चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूँ। राइट, प्लास्टिक बॉक्स है आपके सामने, रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बॉक्स, जो कि क्या होगा, एक आपका बेसिकली क्यूबॉइड को बना रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। ये आपके सामने एक क्यूब आ गया, ठीक है। क्यूबॉइड कौन सी शेप है? ये क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है। चलो अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ये क्या है आपके सामने? 1.5 मीटर, ये आपके हो गया लॉन्ग, तो ये क्या हो गया आपका 1.5 मीटर, ठीक है, लेंथ, ठीक है। विड्थ क्या होगी, जो ब्रेथ की इक्वल होती है, ये हो गया आपका 1.25 मीटर, राइट। और ये क्या है आपकी हाइट, ठीक है। हाइट कितनी दे रखा है आपको? 65 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 65 सेंटीमीटर कितना होगा? इज इक्वल टू 0.65 मीटर, ठीक है। या आप इससे पहले एक लाइन और लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01 मीटर, राइट। ये पहले, इसके बाद ये, और उसके बाद आपको ये, आप ऐसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 0.65 मीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि भाई ऊपर वाला जो पोर्शन है ना क्यूबॉइड का, वो ओपन है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो ऊपर है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ओपन है, राइट। ये ओपन है, इसका मतलब क्या हो गया? टॉप जो पोर्शन है वो ओपन हुआ। तो चलो आ जाओ, क्या क्या हो गया? अब क्या क्या बचा? लेफ्ट, राइट, फ्रंट, ये फ्रंट हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका? बैक हो गया, और ये एक बॉटम बचा, ठीक है। यहाँ बोल दो बॉटम, ठीक है, या बेस। अब आप ध्यान से देखना, अब फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपको? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है क्या निकालना है आपने को? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। एरिया निकालना है बॉक्स का, ठीक है। तो एरिया निकालना है, तो बेसिकली क्या हो गया? सरफेस एरिया निकालना है, अपने को पता है सरफेस एरिया निकालना है बॉक्स का। तो कैसे निकालोगे? ऊपर वाला तो ओपन है, ठीक है। तो अपने को क्या पता था? अपने को पता है क्या? लेफ्ट इक्वल्स टू क्या होता है? राइट होता है, ठीक है। और ऐसे क्या होता है? फ्रंट इज इक्वल्स टू बैक होता है, ठीक है। टॉप इक्वल्स टू बेस होता है, ठीक है। तो ये तो है, मगर ये वाला पार्ट है ही नहीं। तो यहाँ तो क्या होता था? यहाँ तो 2-2 काउंट होते थे, और यहाँ पे क्या होगा? अब सिंगल काउंट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? पहले अपना क्या था? टोटल सर, अब क्या लिखेंगे अपन? टोटल एरिया ऑफ
sheet required. Total area of sheet required for making box. कितना हो जाएगा? यहाँ आप लिख दो लेफ्ट प्लस राइट प्लस फ्रंट प्लस बैक प्लस बेस। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 लेफ्ट लिख दूं इसको, और इसको फ्रंट और बैक सेम है तो 2 फ्रंट कर दूं, और इसको क्या कर दूं बैक या बेस। ठीक है, तो लेफ्ट क्या आएगा 2 इंटू लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। अब आपके सामने ये वाला बॉक्स है, तो देखो ये वाला है, ये तो क्या हो रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया, तो ये वाला 1.25 इंटू हाइट ये करेंगे ना, 1.25 विड्थ इंटू हाइट होगा लेफ्ट के अंदर, तो विड्थ इंटू हाइट क्या हो जाएगा 1.25 इंटू 0.65 ये हो गया आपका। ठीक है, और फ्रंट के अंदर क्या आ गया, फ्रंट आपके सामने ये है, तो ये क्या हो गया फ्रंट का, ये क्या हो गया 1.5 और हाइट, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू हाइट हो जाएगी 0.65। ठीक है, और प्लस बेस क्या बचा, बेस नीचे वाला पोर्शन है, कौन सा वाला, ये वाला नीचे जो बचा ना, नीचे वाला। अगर आप रूम में बैठे हो तो आपके जो फ्लोर है वो वाला एरिया, तो फ्लोर के अंदर देखना कौन कौन सा आएगा, ये वाला और एक फ्रंट वाला, ये तो लेंथ आएगी और एक ब्रेथ आएगी, हाइट तो आएगी नहीं फ्लोर के अंदर, तो लेंथ और ब्रेथ क्या रखिए आपको, यहाँ पे लिख दो आप 1.25 इंटू 1.5 ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, इसको लिखो 2 इंटू, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है ऑलरेडी, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा 0.125 राइट, और यहाँ से फिर 2 इसको आपस में इंटू करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 0.975 राइट, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 1.875। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो इनका टोटल क्या आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका टोटल एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स का एरिया आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट के अंदर, अब आपको बता रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर इसके ऊपर अपन क्या शीट चढ़ानी है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट है 20 रुपए, तो अपने को कितनी चढ़ानी है 5.45 मीटर स्क्वायर शीट चढ़ानी है, तो इसको क्या करेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिख दो आप कॉस्ट ऑफ 1 शीट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपीज़, और अपने को कितना निकालना है, अपने को निकालना है 5.45 को 20 से मल्टीप्लाई करता, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 109 रुपीज़। ठीक है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया 109 राइट, समझ में आ गया। 109 रुपये में हम लोग पूरे बॉक्स को कवर कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, क्यूबेड का फॉर्मूला लगाया, इसके अंदर ओपन वाला खाली था तो यहाँ पे क्या लिया, ओनली टॉप नहीं लिया, ओनली बेस लिया। ठीक है, समझ में आ गया, और उसके बाद पूरा सॉल्व कर दिया, जो वैल्यूज दी रखी थी उनको सॉल्व कर दी, और कोस्ट यही रखा था, एक शीट की वैल्यू दे रखी थी अपने को 5.45 की निकालनी, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेथ हाइट ऑफ द रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 रेस्पेक्टिवली, 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल of the room and ceiling at the rate of 7.50 per मीटर स्क्वायर। वही सेम चीज यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपका रूम है, वो भी किस शेप में होता है, वो भी क्यूबॉइड शेप में होता है। ये आपके सामने रूम बना दिया मैंने। ठीक है, ये रूम हो गया, इस पे अपने को क्या करना है, पेंट करना है। तो पेंट करते हैं रूम के अंदर, तो आप एक बार बताएं फ्लोर पे पेंट होता है क्या, फ्लोर पे पेंट करवाते हो आप लोग, फ्लोर पे पेंट नहीं होता है, फ्लोर पे क्या होती है, टाइल्स होती है राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे तो टॉप नहीं था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेस नहीं होगा राइट, बेस नहीं होगा, बाकी सेम का सेम होगा। इसका क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको 5
5 मीटर। अब तो मतलब क्वेश्चन देखते हैं आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। ये कितना दे रखा है 4 मीटर और हाइट कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर। वही सेम चीज करेंगे, फाइंड द कोस्ट ऑफ। इसके अंदर भी अपने को वॉल के अंदर पेंटिंग करनी है, तो पहले अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे आप, टोटल सरफेस एरिया टू बी वाइट वॉश। वाइट वॉश कितना सरफेस होगा वो निकालेंगे पहले, ठीक है। कितना होगा, वही सेम चीज टॉप। यहाँ पे भी पहले वहां पे क्या था, यही सेम चीज लगेगा जो पहले वाला क्वेश्चन में लगा था। पहले यहाँ क्या था, टॉप नहीं था, यहाँ बेस था। अब यहाँ क्या है, बेस है, टॉप नहीं है। तो वही सेम चीज 2 लेफ्ट प्लस 2 फ्रंट प्लस बेस। यहाँ लिख दो, यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट 2 लेफ्ट प्लस 2 फ्रंट प्लस बेस, या फिर आप यहाँ लिख दो टॉप, ठीक है। यहाँ बेस ना, तो क्या हो गया 2 लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 इंटू 3 और 2 फ्रंट में क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 और टॉप में क्या आ जाएगा, टॉप में आपका ये दोनों आ जाएगा, ये वाला एरिया 4 इंटू 5, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो। 24 प्लस 30 प्लस 5 4 जा 20, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 74। वेट ए मिनट, 1 मिनट। लाना है हाँ। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। क्या था 74 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया। वही सेम चीज, एक सीलिंग की रेट दर की तो 74 की क्या हो जाएगी, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कोस्ट ऑफ सीलिंग दैट इज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। तो उसको क्या करेंगे 74 इंटू 7.50, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा ₹555 इसका आंसर हुआ, ठीक है। 555 आंसर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को। वही सेम चीज, इसके अंदर टॉप, उसके अंदर टॉप था, उसके अंदर बॉटम था, इसके अंदर टॉप है। सेम फॉर्मूला लगाया, टोटल सरफेस एरिया और एक सीलिंग की रेट दर की, उससे 74 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। चलो अब जल्दी से थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। ये तो ले लो दोबारा रेक्टेंगुलर आ गया, रेक्टेंगल बना लो जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझें आप लोग। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा है, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगल हॉल एज अ पैरामीटर 250। ये रेक्टेंगल है, ठीक है। फ्लोर किसको बोलते हैं, रूम के अंदर फ्लोर कौन सा होता है, जो बेस होता है, इज इक्वल टू बेस, ठीक है। और बेस में क्या होता है, ये क्या है आपका लेंथ, ये क्या है आपका ब्रेथ, और ये क्या है आपकी हाइट, ठीक है। तो क्या आपके फ्लोर में हाइट यूज आती है, नहीं आती, तो क्या बोल सकते हैं आप, यहाँ पे लिख दो आप लेट LBH R लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये लिख सकते हो आप खुद से, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपको फ्लोर का पैरामीटर दे रखा है, तो फ्लोर क्या होगा 2 इंटू L प्लस B। पैरामीटर में क्या होता है, चारों साइड ऐड हो जाती है, ठीक है। या रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस B, तो ये क्या होगा, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये लेंथ हो गई और ये क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो ये चारों चीजें ऐड हो जाएगी, तो 2 इंटू L प्लस B, ठीक है। इक्वल टू कितना दे रखा है 250 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो गया, L प्लस B कितना आ गया 125 मीटर आ गया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो।
ठीक है, कुछ भी नहीं किया, आपको क्या है फ्लोर का पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर क्या होता है, सबका सम, लेंथ, यहाँ पे ये लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इन सारों को ऐड कर दो, ये आपको दे रखा है 250 मीटर। तो यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी 125 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द कोस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल कौन सी बची, 4 दीवार बची, फ्रंट बैक और लेफ्ट राइट, 4 ही तो दीवार बची। अब ये लेफ्ट, ये वाली राइट और क्या है फ्रंट, ये वाली फ्रंट। ठीक है, ये फ्रंट और ये वाला बैक। ठीक है, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट 4 वॉल का क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है पैरामीटर, कोस्ट दे रखी है 10 रुपए के हिसाब से 15,000 रुपए लगे। ठीक है, तो आप क्या निकाल सकते हो कि इसका वो क्या होगा, यहाँ पे लिख लो आप, क्या लिख लो, यहाँ लिख लो आप कोस्ट ऑफ पेंटिंग, 4 दीवार को पेंट करने के लिए 4 वॉल एट द रेट 10 रुपए मीटर से, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर से कितना रुपए लगा 15,000 रुपए लगा। तो आप बता सकते हो कि एरिया कितना है उन 4 वॉल का, एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकलेगा, 15,000 को 10 से क्या बचा 1500 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 4 वॉल का 1500 मीटर स्क्वायर। 1500 मीटर का स्क्वायर एरिया है, उसमें 10 रुपए के हिसाब से अपन ने पेंटिंग करी तो कितने रुपए लगे 15,000 रुपए। 15,000 अपने को दिए हुए थे, 10 रुपए की एक रेट थी तो अपन ने निकाल दिया, एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ 4 वॉल कितना हो गया 15,000 रुपए। ठीक है, अब 4 वॉल का एरिया क्या था, इसका मतलब क्या हो गया 4 वॉल का एरिया दे रखा है, तो आप बता सकते हो ये लेंथ ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 क्या हो जाएगा अपने हिसाब से 2 लेफ्ट प्लस 2 फ्रंट। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 वॉल है, लेफ्ट राइट दोनों का सेम होगा और फ्रंट और बैक दोनों का सेम होगा, 4 ही दीवार बची तो लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट और फ्रंट इक्वल्स टू बैक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस लेफ्ट प्लस ट्वाइस फ्रंट। ठीक है, ट्वाइस लेफ्ट में क्या क्या आ जाएगा, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट, प्लस फ्रंट में क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रंट में आ जाएगा आपके पास आ जाएगा फ्रंट में लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2H L प्लस बी, इसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया इसको सॉल्व करके। ठीक है, 2 हाइट दोनों के अंदर से कॉमन ले लिया और L प्लस बी ये लिख दिया, ये आपका यहाँ से बेसिकली फॉर्मूला आ गया। और ये आपको क्या दे रखा है यहाँ से, ये आपको दे रखा है डायरेक्टली अगर निकालोगे तो 4 वॉल का एरिया दे रखा है ना 1500। ठीक है, और यहाँ पे L प्लस बी कितना है अपने पास 125, और अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, क्या निकालना है हाइट निकालनी, आगे डायरेक्ट ये दे रखा है आपको L प्लस बी कितना दे रखा है आपको दे रखा है 125, तो 1500 इक्वल्स टू 2 इंटू H इंटू 125। ठीक है, और H क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आप काट दो चाहो तो या लिख दो 1500 डिवाइड बाय 250। ठीक है, ये इससे कट गया और क्या बचा यहाँ पे 6 मीटर हाइट आ गई आपकी। ठीक है, समझ में आ गया, हाइट ही निकालना था इसके अंदर। ठीक है, और 4 वॉल का लेटरल सरफेस एरिया डायरेक्ट मैंने लिखाया भी है आपको, या नहीं लिखाया तो आप याद कर लें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 4 वॉल का लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 हाइट L प्लस बी। ये डाट फॉर्मूला भी आ सकते हो और आपके पास प्रूफ भी करके बता दिया मैंने आपके सामने, ये प्रूफ भी हो गया एक तरह से। ठीक है, 2 हाइट इंटू L प्लस बी 4 वॉल का एरिया होता है और ये आपका यहाँ पे हाइट भी आ गया। ठीक है, चलो आज अपन ने 3 क्वेश्चन कंप्लीट करे, अपन ज़्यादा नहीं करेंगे बड़ी, तो ये क्लास लंबी हो जाएगी, आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वही सेम चीज़ बोलूँगा यार, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।